My dear students, in previous video about P block we discussed group 16। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्रुप 16 P ब्लॉक का रीड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक ग्रुप 17 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चले कि ग्रुप 17 का डिस्कशन हम लोग करेंगे कि ग्रुप 17 में है कौन। निश्चित है कि ग्रुप 17 के जो मेंबर है फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। अगर हम देखें तो ये ग्रुप 17 के मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रखोगे? फिर कल बाहर आई एंटी। क्या बोला मैंने? फिर कल बाहर आई एंटी। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद रखना है? तो ये आपको बस यहाँ याद रखना है कि 9 होता है। इसके बाद आपको यहाँ 8 जोड़ना है, दैट इज 17। इसके बाद आपको यहाँ पे 18 जोड़ना है, तो 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 35। फिर 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 53। और फिर 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 85। दिस इज द एटॉमिक नंबर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है फ्लोरीन 9 का, ठीक है। उसके बाद आपको 1 जोड़ना है, फिर आपको यहाँ पे 18 जोड़ना है, 18 जोड़ना है, 32 जोड़ना है। 2 बार आपको 18 और 1 बार 32 जोड़ना है। हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप 17 है इनको हम कॉमनली हैलोजन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम? हैलोजन। अब सवाल इस बात का है कि व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन। तो हैलोजन कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, दैट इज हैलास प्लस जीनस। हैलास प्लस जीनस। हैलास का मतलब होता है सॉल्ट, जीनस का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो हम कहेंगे दे आर कॉल्ड हैलोजन बिकॉज़ सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर। ये सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर होता है, हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजन। अब हम लोग जरा डिस्कस करते हैं ऑकरेंस के ऊपर कि इनका ऑकरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इनका फर्स्ट एलिमेंट है जो एविडेंस के आधार पर 13th रैंक में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस 13th रैंक ऑफ फ्लोरीन कहां पाया जाता है? निश्चित है कि ये कंबाइंड स्टेट में कई कोर्स में पाए जाते हैं। इनके कुछ कोर्स आपको याद रखने हैं, जैसे फ्लोरोटाइड जिसे हम CaF2 के नाम से जानेंगे फार्मूला। क्रायोलाइट काफी इंपॉर्टेंट इनका और है क्रायोलाइट, जिसे हम कई बार जान चुके हैं Na3Al दैट इज क्रायोलाइट, जहां पर फ्लोरीन मिलेगा। या फ्लोरोएपेटाइट जिसका फार्मूला आपको याद रखना है CF5PO4 का होल थ्राइस F। तो दीज आर मेन कोर ऑफ फ्लोरीन जहां ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। और आपको याद रखना है कि फ्लोरीन 13th एबंडेंट एलिमेंट माना जाता है अपने इस परिवार का। चलते हम लोग अगला क्लोरीन। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन 12th रैंक पे आता है एबंडेंट के आधार पे। हम इसको 12th रैंक देते हैं। इसका जो मेन कोर है कॉर्नेलाइट, ये सी मिक्स या सॉल्ट के रूप में सी वाटर में पाया जाता है, NaCl KCl। कॉर्नेलाइट इसका फार्मूला याद रखेंगे KCl MgCl2.6H2O, ये इसका फार्मूला होता है। या फिर ब्रोमीन लिस्ट एबंडेंट है, ये सी विट्स में मिलता है। आयोडीन भी सी विट्स में मिलता है, यानी सी विट्स समुद्री खरपतवार से करते हैं जहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये इनका जो है ऑकरेंस है
हाइड्रोजन का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमको याद रखना है कि दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, ये आपको याद रखना है। अब हम अगर फ्लोरीन 9 का करते हैं तो हमको अगर साइडो में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमको याद रखना है इससे पहले का इनर्ट गैस आपका हीलियम है, हीलियम 2 होगा और यहां सीधे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2s2 2p5। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो इससे पहले हम नियान लिख देंगे, नियान 10 होता है, फिर यहां सीधे लिख देंगे 3s2 3p5। अब ब्रोमीन की अगर बात करेंगे तो इससे पहले हम आर्गन लिखेंगे, आर्गन 18 होता है और यहां हम लिख देंगे, देखो 18 लिखने के बाद हमारा 3d लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, तो 3d 10 और ये लिख दोगे 4s2 4p5। आयोडीन 53 है, इससे पहले का इलेक्ट्रॉन गैस हम क्रिप्टॉन लिखेंगे 36 और यहां लिख देंगे 4d10 और यहां लिख देंगे 5s2 5p5। H18 85 है, इसके पहले जिनान 54 होता है और यहाँ 4f लिखेंगे क्योंकि 58 के बाद जो है 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के इलेक्ट्रॉन 4f में आएंगे, तो यहाँ आप लिख दोगे 4f 14 और यहाँ लिख दोगे आप 5d10 और फिर लिखोगे 6s2 6p5। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17। तो आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहले तो आप नंबर 1 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखोगे, 9 होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला आपको बताया कि आप उसको ऐड करोगे, ये 17 हो जाएगा, फिर आप 18 ऐड करोगे, फिर आप 18 ऐड करोगे, फिर आप 32 ऐड करोगे, 8 18 18 32। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बस याद रखना है कि आपको 2s2 2p5 3s2 3p5 ये लिखते हुए चलना है। फ्लोरीन और क्लोरीन की केस में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यार जहां 35 आएगा, जहां 20 के ऊपर बनेंगे वहां आपको 3d10 लिखना है, जहां 50 के ऊपर जा रहे हो वहां आपको 4d10 लिखना है, और जहां आप 70 के ऊपर जाओगे वहां आपको 4f14 और 5d10 लिखना है। और इस तरीके से हम 60वें में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग इसके डिस्कशन पे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडियाई क्या होता है। निश्चित है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं? तो इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। दो एडजेसेंट एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो उसका बॉन्ड लेंथ होता है, और वहां से हम मेजरमेंट करते हैं रेडियाई की। निश्चित है कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं तो साइज क्या होती जाती है? डिक्रीज करती जाती है, और इसलिए डिक्रीज करती है कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बढ़ता है। चूंकि ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल के लास्ट राइट साइड में है, और हम ये कहेंगे कि इस परिवार के जो भी एलिमेंट होंगे इनकी जो एटॉमिक साइज होगी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप काफी छोटी होगी। तो आप कहोगे कि दे हैव स्मॉलेस्ट साइज एज कंपेयर टू अदर ग्रुप इन योर पीरियोडिक टेबल बिकॉज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हाइड्रोजन परिवार का जो एटॉमिक रेडियस होगा या एटॉमिक साइज होगी, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में करस्पॉन्डिंग पीरियड्स ये सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा। हाउएवर ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? बढ़ेंगे। बट अगर आयोनिक रेडियाई की बात करें तो जैसे आपका मान लो फ्लोरीन है और फ्लोरीन माइनस है, या क्लोरीन है क्लोरीन माइनस है, तो याद रखिए कि एनायन आर always larger as compared to their own atom, यानी Cl minus always Cl से क्या होगा? बड़ा होगा। F minus F से क्या होगा? बड़ा होगा। तो कहोगे कि their anion are always larger than their parent atom। ये anion बड़े क्यों होंगे? इसका कारण क्या है? तो हमने
बड़ा है, फिनिशिंग की जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ऐसी स्थिति में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप ऐसे देखो, यहाँ पे F है, यहाँ F माइनस है, F में 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन F माइनस का आपका क्या हो गया, 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम हो गया, एंड ड्यू टू डिक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज और रेडियस इंक्रीजेज। तो आप कहोगे कि आयोनिक रेडियाई इज ऑलवेज लार्जर as compared to their corresponding Ohm's element। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम IE से पहचानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस स्टेट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने देखा कि हैलोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np5 है। They have tendency to complete their octet and they have less one electron from their octet state। octet से एक इलेक्ट्रॉन इसका कम है। ऐसी स्थिति में इनका इलेक्ट्रॉन निकालना, इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। तो हम कहेंगे कि हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, दे आर वेरी हाई। तो कहोगे कि दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप इन योर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अदर जो ग्रुप है उनके कंपेयर में इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ग्रुप 15-16 से बहुत ही ज्यादा होगी, बिकॉज दे हैव लीस्ट टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। इनकी जो इलेक्ट्रॉन निकालने की या लिस्ट रिमूव करने की जो टेंडेंसी होगी बहुत ही मिनिमम होगी, बहुत ही लिस्ट होगी। इजीली ये पॉजिटिव नहीं बनेंगे। फ्लोरीन इम्पॉसिबल है, कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा। आयोडीन बनेगा, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी, तो आयोडीन में भी पॉजिटिव हो सकता है, बट फ्लोरीन आर ऑलवेज नेगेटिव। फ्लोरीन सबसे जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ग्रुप 17 का पूरे पीरियोडिक टेबल का माना जाता है। तो हम कहेंगे कि दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाउएवर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो ट्रेंड होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, और दिस इज द रीजन दैट। और ऊपर से नीचे आने पे आपका मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, थोड़ी बहुत बढ़ती जाएगी। हालांकि ये सभी नॉन मेटल है एक्सेप्ट स्टेटिन जो सब मेटालिक कैरेक्टर रखता है। अब हम देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। निश्चित है कि सिंस दे हैव लेस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट स्टेट टू अटेन ऑक्टेट स्टेट, हेंस दे हैव हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इनका जो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, ये काफी हाई होगा। और इस तरीके से हम कहेंगे कि हैलोजन फैमिली हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। हाउएवर डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ड्यू टू इंक्रीजेज साइज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी डिक्रीजेज। बट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन होगा वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। हालांकि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन योर होल पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम देखें जो सबसे अहम बातें हमको देखना है, और वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
यानी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम जनरली ईजी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन in their gaseous state. The amount of energy released, यानी जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा लेगा तो सब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको ईजी से डिनोट करेंगे, यानी यह ईजी होगा। अब ईजी की जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगी कि दे आर नॉन मेटल। तो हम देखेंगे कि जो हैलोजन फैमिली है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव होती है, मैक्सिमम नेगेटिव होती है। हालांकि ऊपर से नीचे जाने पे ये इनकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है और इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर आने लगता है, जिसमें आयोडीन मेटालिक लक्षण रखता है और स्टेटिन मेटल। बट यहाँ एक्सेप्शनली अगर इस तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटिक को आउट ऑफ फेवरिट कर देते हैं। तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डिक्रीज कर रही है। बट यहाँ एक्सेप्शनली फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी क्लोरीन से कम होगी, यानी क्लोरीन है लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो रियल ट्रेंड का क्या होगा, क्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखेगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा। ये आप ट्रेंड याद रखोगे कि द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन हैलोजन फैमिली आर क्लोरीन have more negative electron gain enthalpy as compared to fluorine, as compared to bromine and iodine। तो रीजन क्या है, रीजन है फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज होना। फ्लोरीन की साइज स्मॉलेस्ट होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हाई डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हाई डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से और साइज छोटा होने की वजह से दे हैव हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज हाई डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन को सेटल करने में, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्लाउड में उसको सेटल करने में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और यही कारण है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ज्यादा होते हुए भी क्लोरीन के कंपेयर में नेट रिजल्ट कम होता है। तो एक्चुअल अगर हम देखें तो फ्लोरीन है हाई एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अदर हैलोजन, बट ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज हाई इलेक्ट्रॉन डेंस क्लाउड देयर इज रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को, लिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में सेटल नहीं करा पाता, जिसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाती है और वह वैल्यू जो नेट में मिलता है वह क्लोरीन से कम होता है। और इस आधार पर हम जो ट्रेंड बनाते हैं वही बनाते हैं कि क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। अब हम बात करेंगे अगली, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ एक्सेप्शनल है, तो आप अपने को इस दिमाग में रखेंगे। अब अगर हम बात करें इसके अगली प्रॉपर्टी की, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे, अभी हमने देखा है कि मेटल कौन होते हैं, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेटल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, दिस इज द आउट ऑफ क्वेश्चन। बट ग्रुप में जब ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो इनके अंदर सम मेटालिक कैरेक्टर एग्जिस्ट होता जाएगा, या ये कहो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। और यही कारण है कि आयोडीन कभी कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है और उसका जो मेटल का कैरेक्टर होता है लक्सरस, तो सम लक्सरस नेचर एग्जिस्ट बाय आयोडीन।
और इसका जो लास्ट मेंबर है एस्टेटिन वो तो मेटल है। तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 17 नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are non-metal. But एस्टेटिन, the last member of the group 17 are some metallic nature. आयोडीन के अंदर ही थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर का मतलब लक्षण आ जाता है, चमक आ जाती है, और समटाइम्स दे एग्जिस्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये मिलता है, कंबाइन होता है। क्लियर? तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कलर की। ये एक इनकी बहुत खास क्वालिटी है कि नॉन मेटल होते हुए भी ये कलर होते हैं और इनका सबका अपना अलग अलग यूनिक कलर होता है। हम जरा कलर को याद रखेंगे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हमको इनके कलर को याद रखना है। जैसे फ्लोरीन, ये लाइट येलो कलर होता है। इसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो ये ग्रीनिश या ग्रीन येलोइश होता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो रेडिश ब्राउन होता है, और आयोडीन की बात करें तो ये डार्क येलो होता है। तो आपको ये कलर इनका याद रखना है कि ये पूरे नॉन मेटल में अगर ग्रुप 17 की बात किया जाए तो दे हैव कलर, स्पेसिफिक कलर। फ्लोरीन एग्जिस्ट लाइट येलो कलर, क्लोरीन एग्जिस्ट ग्रीन येलोइश कलर, ब्रोमीन एग्जिस्ट रेडिश ब्राउन कलर, आयोडीन एग्जिस्ट डार्क येलो कलर। तो इस कलर का रीजन क्या है? रीजन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 NP5 और सामने ND0 भी होता है। ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि जब इनके ऊपर रेडिएशन आता है, लाइट रेडिएशन आता है, तो सर्टेन वेवलेंथ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनका जो इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, और जंप करने के बाद यानी यहाँ पे ट्रांजिशन होता है P to D। तो इस ट्रांजिशन के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल में आता है तो अलग वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट्स करता है, और वो जो वेवलेंथ इमिट्स करता है वो उससे करस्पॉन्डिंग जो कलर होता है वो कलर एग्जिस्ट करता है। तो हमसे अगर पूछे कि हाइड्रोजन के कलर का रीजन क्या है, तो कहोगे कि सिंस दे हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट एंड बिकम एक्साइटेड, that is from ground to higher level, एंड जब वो हायर टू ग्राउंड लेवल में आएगा तो निश्चित है कि जो इमिट करेगा रेडिएशन, उस इमिटेड रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो कलर या वेवलेंथ मैच होगा उसके वजह से वो कलर रखेगा। तो हमको इनके कलर को याद रखना है। क्लोरीन है लाइट येलोइश कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलोइश कलर, ब्रोमीन रेडिश ब्राउनिश एंड आयोडीन आर डार्क येलो कलर। इसके बाद जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन सबों का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।